नमस्कार साथियों आज हम जानेंगे बहरेपन यानी कम सुनाई देना, हल्का सुनाई देना या फिर ऊंचा सुनाई देना। इसके बारे में आज हम देखेंगे, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके उपायों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो, आगे बढ़ते हैं। तो यह रोग जो है शारीरिक दुर्बलता या स्नायु गड़बड़ के कारण होता है। स्नायु क्या होता है? जो हमारे पूरे शरीर में एक नसों का जाल है जिससे संवेदना, दर्द और स्पर्श का महसूस होता है, तो उसे स्नायु मंडल कहते हैं। ठीक है। सर्दी लगना, अचानक देखेंगे कभी कल किसी को सर्दी हो जाता है तब भी उस टाइम पे कम सुनाई देता है। अचानक ऊंचा या तेज़ आवाज़ के कारण कान बंद हो जाना, मस्तिष्क में चोट या स्नायु दुर्बलता के कारण नहाते समय कान में पानी चले जाना, कान में सख्त मैल इकट्ठा हो जाना, कान बहना, मस्तिष्क या गले में कोई बीमारी होना या लकवा मारना, टाइफाइड या फिर मलेरिया या फिर जुखाम, इन सब कारणों से, कोई भी कारणों से आपको बहरापन हो सकता है। लक्षण क्या हैं? तो लक्षण में श्रवण शक्ति का घटना यानी सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है या पूरी तरीके से सुनाई नहीं देता है। बहरापन कभी कभी एक कान या कभी कभी दोनों कानों में भी हो जाता है। कई बार अनेक प्रकार के शब्द भी कान में सुनाई देते हैं। ठीक है। शब्द कभी रुक के आते हैं या सदैव आते रहते हैं। कभी कान बिल्कुल अचानक बंद हो जाता है और कभी कभी साफ सुनाई देने लगता है। तो ये लक्षण होते हैं डीफनेस के यानी बहरेपन के। अब आते हैं इसके उपाय के ऊपर। ठीक है। तो उपाय कोई एक ही करना है। मैं इसमें 3-4 उपाय लिखा हूँ आयुर्वेद के ग्रंथों से खोज करके। पहला, प्याज के रस को हल्का गर्म करें। ठीक है। और 2-2 बूंद कान में डालें। ठीक है। कान में डालने के बाद आपको लगभग आधे घंटे तक बिस्तर पे ही रहना है। ठीक है। एक कान में डाल लिया तो आप ट्राई करिए, आधे घंटे बाद दूसरे कान में डालिए अगर दोनों में दिक्कत है तो। दूसरा क्या है, अपमार्ग क्षार का तेल लाइए। ठीक है। और 2-2 बूंद सुबह शाम डालिए। ठीक। तीसरा उपाय क्या है, दालचीनी का तेल जो है 2-2 बूंद सुबह शाम डालिए और जीरे वाला दूध पीजिए शाम को। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया, कूल और रिलैक्स रहें। ठीक है। मतलब शरीर और विचारों में बहुत जल्दीबाजी या हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप रिलैक्स काम करिए, कूल काम करिए। ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अपने वेग को आप मतलब संतुलित रखिए। और इसमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप 15 दिन तक करें। अगर आराम मिलता है तो कंटिन्यू रखें, वरना आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। क्या नहीं करना है उसको हम देख लेते हैं। तो मल मूत्र के वेग को नहीं रोकना है। ठीक है। शरीर में जितने भी वेग होते हैं उनको नहीं रोकना है। ठीक है। अश्रु का वेग, मल का वेग, मूत्र का वेग, हालांकि स्पेशली इसमें मल और मूत्र का वेग नहीं रोकना है। और आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार तो वेगेन न धारेत, वेग को धारण ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार नदी का वेग अगर हम रोकते हैं तो वो दूसरे रास्ते से अपना रास्ता बना ही लेती है, वैसे ही शरीर में जितने भी वेग होते हैं अगर हम उनको रोकते हैं तो वो दूसरे तरफ से अपना रास्ता बनाती हैं, तो बहुत सारा बीमारियां हमारे शरीर में लाती हैं। तो मल मूत्र का वेग न रोकें। कान में सीक या किसी चीज़ से खुजलाएं ना। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कान में कुछ भी डाल के खुजलाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कम बोलें, धीरे बोलें। ठीक है। कभी कभार आप देखेंगे बहुत ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो उसका इफेक्ट आपके कानों पे पड़ता है। तो कम बोलें, धीरे बोलें। ठीक है। धीरे बोलने का मतलब स्पीड आपकी धीरे रहे। ठीक है। और वॉल्यूम भी थोड़ा कम रहे। शारीरिक श्रम जो है वो कम करें। पेट आप देखें साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेट साफ़ होना चाहिए। ठीक है। सिर से नहाएं। ठीक है। यानी सिर पे पानी डाल के नहाएं। ज़्यादा ईयरफोन का यूज़ ना करें। और ट्राई करें कि हर दिन सुबह में 5 मिनट ओम का चैंटिंग करें और अपने सांसों पे ध्यान दें। तो ये चीज़ें करना और ना करना है आपको। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसी तमाम प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।